अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया में अगर कोई पाप सबसे बड़ा है तो वो है ज्ञान को छुपाना। और ज्ञान को छुपाना मतलब एक तरह से ये इंसानियत के साथ सबसे बड़ा धोखा है। लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। और ये हमेशा से होता रहा। हमेशा से एक चीज़ जो ख़ास करके जो हॉली बुक्स हैं या हॉली स्क्रिप्चर्स हैं या नबियों के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, तो उसको लोगों ने अपनी मफाद के लिए, स्वार्थ के लिए छुपाया है। तौरात में, इंजील में या जितनी भी आसमानी किताबें हैं, चूँकि अल्लाह और जो परमेश्वर है, जो अल्लाह है, ये उसके प्लान के तहत ये दुनिया चल रही है। तो जो शुरू के कौमें थीं, फिर बाद में कौमें आईं, फिर बीच में कौमें आईं, लगातार कौमें आती रहीं। तो अल्लाह ताला ने हमेशा से दूतों को भेजा, ऋषियों को भेजा, नबियों को भेजा। एक ही मीनिंग में, अलग अलग लैंग्वेज में, ऋषि कहें, दूत कहें, नबी कहें, उनको भेजा ताकि लोगों को सही ज्ञान दिया जा सके और उनके ऊपर ज्ञान को रिवील किया गया, नाजिल किया गया। तो वो उसका कलेक्शन जो है वो हॉली बुक्स कहलाता है। चाहे वो तौरात हो जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, या इंजील हो जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, या ज़बूर हो जो दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। उसी तरह हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म है, जो उनकी किताबें हैं, चाहे वो वेद हों, चाहे वो उपनिषद हों, चाहे वो पुरानाज हों, तो ये भी ऋषियों पे नाजिल हुआ। ये भी बहुत सारे नबियों पे नाजिल हुआ होगा। चूँकि ये बहुत पुरानी, चूँकि सबसे पुराना धर्म या सबसे पुरानी एक तरह से ये इसको दीन कहा जाए, तो इसका एग्जैक्ट रिकॉर्ड ना होने की वजह से हम एग्जैक्ट उन ऋषियों का नाम नहीं जानते, उन नबियों का नाम नहीं जानते, उन दूतों का नाम नहीं जानते। लेकिन ये किसी न किसी नबी पे चाहे वेद नाजिल हुए होंगे। क्योंकि इसका जिक्र कुरान में भी है। कुरान में उसको कहा गया सुहफ़े ऊला, अव्वलीन लोगों की सहीफ़े। तो अव्वलीन लोगों की सहीफ़े, तो अव्वलीन सनातन जिसको कहा, ये खुद भी कहते हैं कि हम सबसे शुरू से हैं, सनातन सदा से चला आने वाला धर्म है, शाश्वत धर्म है। तो अव्वलीन लोगों को, तो इनके ऊपर भी, इनके ऋषियों के ऊपर, इनके नबियों के ऊपर, इनके दूतों के ऊपर किताबें नाजिल हुई होंगी, जिसका कलेक्शन जो है वो वेदास के रूप में है, या उपनिषद के रूप में है, या भविष्य पुराण के रूप में है। लेकिन हमेशा से लोगों ने ज्ञान छुपाया है। दो ज्ञान, एक तो एक मालिक, ईश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, उसी की वंदना होगी, उसी की पूजा होगी और उसी के बताए हुए रास्ते पे हम जिंदगी गुजारेंगे। वो जो चीज को बुरा कहता है उसको बुरा जानेंगे, जिसे अच्छा कहता है उसे अच्छा करेंगे। तो यही ज्ञान अपने दूतों के जरिए, अपने नबियों के जरिए दिया। दो ज्ञान कभी नहीं रहा। कभी भी किसी दूत ने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह हूँ। तो वो परमेश्वर एक ही है, दो नहीं है, तीन नहीं है, अनेक नहीं है। कुरान में भी 99 नाम है, लेकिन एक ही का 99 नाम है। वेदों में भी करीब 100 नाम का जिक्र है, लेकिन एक ही का वो 100 नाम है। तो ये जो ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पंडित भाइयों से, अपने ज्ञानी भाइयों से कि आप इस ज्ञान को आम करें। आप इंसानियत को उस मालिक के प्रकोप से बचाएं, उस मालिक के अजाब से बचाएं, क्योंकि ये ज्ञान ही इंसान को बचा सकता है। जब हम ज्ञान सही हासिल करेंगे, हम सही जानेंगे कि हमारा मालिक कौन है, उसको पहचानेंगे, हमारे नबी कौन है, किसकी अनुसरण करना है, हम उसको पहचानेंगे, तभी हम सही मार्ग पे चल पाएंगे। और जब हम सही मार्ग पे चलेंगे तो यहाँ पे भी हमारे लिए सुख शांति होगा, और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमेशा के लिए स्वर्ग होगा। जैसे एक पुराण है, जैसे 18 पुराण है। महर्षि व्यास जी ने 18 पुराण का कलेक्शन दिया है। उसमें एक पुराण है भविष्य पुराण। तो भविष्य का मतलब ये होता है फ्यूचर, फ्यूचर को बताने वाला, भविष्य को बताने वाला। जो प्रोफेसीज होते हैं उस भविष्य पुराण में क्लियर प्रोफेसीज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसीज सारी हॉली स्क्रिप्चर्स में अल्लाह ताला ने, परमेश्वर में इसलिए रखा ताकि लोगों को कन्फ्यूजन पैदा ना हो। जब आखिरी नबी आ जाएं तो लोगों को कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो ये ईश्वर ने हमेशा से लोगों के अंदर कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमेशा से वो रिकॉर्ड कराते रहे। हमेशा से उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भविष्यवाणी हर किताब में दी गई। भविष्य पुराण में एक है प्रातिसर्ग 3, खंड 3, पर्व 3, भविष्य पुराण का एक चैप्टर है, जिसमें भविष्यवाणी की गई है एक नबी की, एक दूत की आने की, जिसको कहा गया मलेच्छा। मलेच्छा का नेगेटिव भी मीनिंग होता है और पॉजिटिव भी मीनिंग होता है। मलेच्छा को का मतलब होता है गंदा या नापाक। मलेच्छा का जो मीनिंग होता है वो आउटसाइडर का भी होता है। मलेच्छा का मीनिंग होता है नॉन आर्यस का मीनिंग होता है। तो एक लफ्ज़ के कई मीनिंग होते हैं
और अगर उसके पॉजिटिव और निगेटिव मीनिंग है तो अगर बात पॉजिटिव है तो उसकी पॉजिटिव मीनिंग को ली जाएगी, बात निगेटिव है तो निगेटिव मीनिंग को ली जाएगी। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक पॉजिटिव बात भविष्य पुराण में बताई गई है कि एक मलेच्छा जो है, मलेच्छा डोमिनेट करेगा, मलेच्छा मरुस्थल निवासनम, डिजर्ट में पैदा होगा और वो सही धर्म को एस्टेब्लिश करेगा, जो धर्म बिगड़ गया है उसको एस्टेब्लिश करेगा और आइडल वर्शिप को ख़त्म करेगा और वो सिनलेस होगा, वो पायस होगा और बेहतरीन कैरेक्टर वाला होगा, बेहतरीन अखलाक वाला होगा और वो सरकमसीजन कराएगा और वो चुटिया टेल नहीं रखेगा और वो सारी डिटेल में, मतलब कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है उसका। मैं आपको शेयर भी इसमें कर दूंगा, उसका लिंक भविष्य पुराण का आप देखेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आदमी पहचानने में कोई कंफ्यूजन करे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि उनके सहाबा, उनके दोस्त होंगे और वो मतलब दुनिया में जस्टिस कायम करेंगे, दुनिया में अदल इंसाफ कायम करेंगे, दुनिया में अल्लाह का, परमेश्वर का सही दीन जो बिगड़ चुका होगा। एक्चुअली नबी आते ही हैं तब जब दीन बिगड़ चुका होता है, धर्म बिगड़ चुका होता है, तो जो बिगड़े हुए दीन है उसको फिर से एस्टेब्लिश करेगा। आर्यन के दीन जो होंगे, आर्यन लोगों के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन है कि जब वो आ जाएं तो उनको जो है राजा भोज का, उसमें डिस्क्रिप्शन है भविष्य पुराण में कि राजा भोज जो है वो खुद वो ख्वाहिश जाहिर करेगा कि उनकी रेस्पेक्ट में, उनकी ये में, बल्कि वो उनके यहाँ तक वर्ड आया कि वो उनके पैरों में जाकर के रहना चाहेगा और उनके धर्म को एस्टेब्लिश करना चाहेगा राजा भोज। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन भविष्य पुराण में है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस्लाम का जितना डिटेल डिस्क्रिप्शन, जितना भविष्यवाणी वेदास में है, भविष्य पुराण में है, उतना शायद और दूसरी किताबों में नहीं है। तो ये स्वामी वेद प्रकाश उपाध्याय ने एक किताब लिखी, कल की अवतार एंड मोहम्मद। उन्होंने उसने कहा कि जिस कल की अवतार का जिक्र वेदों में है, जिसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि उनकी माँ का नाम सुमति होगा, उनके वालिद का नाम विष्णुदत्त होगा, वो कोई और नहीं मोहम्मद हैं, जिसको सनातन धर्म को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसका जिक्र कल के अवतार के रूप में वो मोहम्मद का है। फिर डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने एक टर्मिनोलॉजी बताई, नाराशंस, वो शख्स जिसकी तारीफें होंगी। तो नाराशंस जिसकी तारीफें होंगी उसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है और वो कोई और नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आपको बताऊं कि माइकल एच हार्ट ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने दुनिया में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स का नाम कलेक्ट करना चाहा, जबकि वो खुद क्रिश्चियन थे। तो जब उन्होंने रिसर्च किया सभी पे, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए नंबर 1 पोजीशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि इसके वजह से बहुत ज़्यादा मुखालफत होगी दुनिया में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में या नॉन मुस्लिम वर्ल्ड में, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और इसको क्वालिफाई नहीं करता जिनको 1 नंबर दिया जाए, क्योंकि वो हर फील्ड में इक्वली कंपेटेबल थे, हर फील्ड में इक्वली उन्होंने एक्सेल किया, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे घरेलू जिंदगी हो, चाहे पॉलिटिकल लाइफ हो, और दीन को और मतलब दुनिया में एक रिवॉल्यूशन, जो रिवॉल्यूशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कैंपेनियन ने इस दुनिया में लाया है, इससे पहले किसी ने नहीं लाया। और जिस तरह से उनके मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले और उनकी इत्तबा करने वाले जिस तरह से दुनिया में हुए, वो कभी नहीं हुआ। और इतने कम टाइम में पूरी दुनिया में ये जो धर्म फैला, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि इतने कम टाइम में हमें मालूम है कि वो हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जस्ट बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में दुनिया के मेजर पोर्शन में उनकी हुकूमत थी। तो ये मैं निवेदन करता हूँ अपने ख़ासकर सनातन भाइयों से, पंडित भाइयों से, कि आप गौर करें, लोगों को हक बात बताएं, इंसानियत को अपने मालिक से मिला दें, हकीकी मालिक से मिला दें, इंसानियत को अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचान ले, इंसान अपने नबी को पहचान ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान ले, जिसका जिक्र कुरान वेद में है, उपनिषद में है। वेद में एक जगह आता है वेद में है अहमदी पितु परिमेद हम मुर्तस जागरण अहा सूरज इवाजनी। अहमद अपने पिता यानी अपने रब, अपने मालिक से शरीयत लेकर के आएगा जो पूरी दुनिया को सूरज की तरह रोशन कर देगा। तो ये चीज़ें अगर छुपाएंगे तो छुपाने वाला सबसे बड़ा गुनाहगार होगा। जो पंडित हैं, जो जानने वाले हैं, कल को मरने के बाद परमेश्वर के सामने क्या मुंह दिखाएंगे,
क्या वो अपने मालिक के सामने सामने फेस कर पाएंगे कि आपने क्यों वेदों का ज्ञान को छुपाया था। और वेद का ज्ञान छुपाना या किसी भी किताब का जो हॉली बुक है, स्क्रिप्चर्स का ज्ञान छुपाना, ये सबसे बड़ा पाप है। और इस चीज़ को आम करना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे रहमतुल्लिल आलमीन हैं, सारे कायनात के लिए वही आखिरी ऋषि हैं, वही आखिरी नबी हैं, वही आखिरी रसूल हैं। अब इसके बाद क़यामत ही आने वाला है, क़यामत की निशानियां भी जाहिर हो रही हैं कि दुनिया में अजाब, दुनिया में फसाद, दुनिया में क़ताल इन क़यामत की निशानियों में से है। तो हम सबको अपने मालिक की तरफ लौटना चाहिए, जो एक है, बेनियाज है, ना वो किसी से जना गया, ना उससे कोई जना जाता है, और उसके जैसा ही कोई नहीं है। और हम एक मालिक में आस्थावान हों और अच्छे कर्म करें, हम बुरे कर्म से बच जाएं, तो हमारा ठिकाना जो है हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग होगा और यहाँ पे भी सुख शांति होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।